हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण लय, भक्त वांशा कलक्तर, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से शरण जी महाराज की परम पावन भाव स्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण कथा गंगा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय भगवान, जय सीताराम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री मथुरा मंडल की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद, भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद अभी हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के महा आनंदमय स्वरूप से कुछ एक अंश में लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सभी के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को जय श्री कृष्ण,
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण लगभग आज से 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में, या यूं कहें कि द्वापर और कलयुग की संधि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये श्री कृष्ण भगवान की महिमा का कोई आर पार नहीं होता, कोई माप तोल नहीं होता। भगवान बेअंत है, अनंत है। वो भगवान श्री कृष्ण निर्मल है, निष्कलंक है, लोक कृपालु है, शरणागत के स्नेह आश्रय है, शरणागत का प्रतिपालन करने वाले हैं, उनके रक्षक हैं। देवों की सहायता करना उनका स्वभाव है। विश्व का पालन करना ही उनकी लीला है। शरणागतों की रक्षा करना उनका खेल है। जो धर्म और कीर्ति से अत्यंत निर्मल है, जो अत्यंत सरल है, अपरंपार उदार है, जिनमें विषम भाव है ही नहीं, जिनका बल असीम है, और जो बलिष्ठों को बिना अपनी आज्ञा में लाए छोड़ते नहीं। जो भक्त जन वत्सल हैं, जो अपने प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम करने वाले हैं, जो सत्य का पक्ष लेने वाले हैं, समस्त कलाओं की निधि हैं। हाँ, भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट हैं। वो श्री कृष्ण बैकुंठ के स्वामी हैं। और ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से स्थान स्थान पर कही हैं। दान देने पर आते हैं तो पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। मोक्ष जैसी पावन वस्तु आपने अपने कट्टर शत्रुओं तक को दे डाली। भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा नहीं है, हो सकता नहीं है। और सचमुच मोक्ष प्राप्त होना कितना कठिन है, पर वो मोक्ष भी
आपके श्री चरणों में सेवारत रहता है। शिशुपाल जैसे अपराधी को भी भगवान ने अपना पद प्रदान किया। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, भक्तराज ध्रुव को क्या ध्रुव पद पाने की इच्छा थी? अक्षय पद पाने क्या, अक्षय लोक पाने की इच्छा थी? वो तो वन में इसलिए गए थे ना, तो मुझे अपने पिता की गोद में बैठने की योग्यता मिल जाए। भगवान ने स्वयं ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद, ध्रुव का अर्थ ही होता है जिसका कभी नाश ही न हो। जैसे हमारा मनुष्य जीवन अध्रुव है, मनो सीमित समय के लिए है, विनाशी है, पर इस सीमित समय से भी हम अविनाशी ध्रुव पद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ध्रुव पद दिया, चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर श्रेष्ठ बना दिया। अजामिल अपनी ममता के वश होकर केवल नारायण नाम के पुत्र को ही तो पुकारा था, पर नारायण नाम बोलते ही भगवान ने उसको मुक्ति का पद प्रदान कर दिया। जिन भृगु ऋषि ने प्रभु के वक्षस्थल पे चरण प्रहार किया, उनका चरण चिन्ह अब तक आभूषण की भांति प्रभु धारण करते हैं। भगवान का परम शत्रु था शंखासुर। उसका शरीर जो शंख है, उस शंख को भी भगवान कभी नहीं भूलते। पहले तो राजा बलि से दान मांगे, पीछे उसके प्रेम से उसके द्वारपाल बन गए। गणिका ने कभी पूजा ही नहीं की प्रभु की, न भगवान का कभी गुणगान सुनती। सिर्फ मनोरंजन के लिए एक तोते को राम राम कहना सिखाती थी। केवल इस राम नाम लेने के बहाने ही वैकुंठ का सुख प्राप्त करवा दिया प्रभु ने उसको। मानो भगवान श्री कृष्ण तो केवल दया के अमृत से लबालब भरे हुए मेघ थे। अत्यंत कृपालु भगवान श्री कृष्ण। ऐसा विलक्षण भगवान का क्या काज है। भगवान श्री कृष्ण वेदों के प्रतिपाद्य देवता है। ऐसा वन में पत्ते खाने वाले जो बंदर थे श्री रामावतार में, ऐसे बंदरों के हाथ से लंकेश्वर रावण को पराजित करा दिया। क्या कहा जाए भगवान की महिमा का, उन प्रभु के गुणगान का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। कोई सोचे कि वाणी से प्रभु का गुणगान करके पार पाले। भगवान श्री कृष्ण जिनकी श्वास से वेद का निर्माण हुआ, जिनके चरणों से पवित्र गंगा निकली, जिनके नाम स्मरण से संसार बंधन से छूटता है,
ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण। धन का लोभी, धन के लोभी का धन हरण करके भगवान प्रसन्न होते हैं, पीछे उसको भी विवेक और वैराग्य से संपन्न कर देते हैं। हमारे जीवन में दुखों का नाश तब तक नहीं होगा जब तक मन वश में नहीं होगा, और मन भगवान के चिंतन स्मरण से ही वश में हो सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, क्या कहा जाए, कितना कहा जाए। आज तो भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य महामहोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है और इस अवतार में ज्ञान प्रदान है। फिर भी जो भगवान के बाल चरित्र हैं, ब्रज लीलाएं परम पवित्र। दूसरे अन्य अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहुत से गुण गुप्त रखे हैं। जो भगवान में प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, धीरे धीरे विषयों से उनकी विरक्ति सहज हो जाती है। और भक्ति का प्रवाह बढ़ जाए तो समस्त संसार में वो श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। फिर तो भक्त और भगवान का आधे क्षण का भी अलगाव नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो भगवान का ध्यान करता है उसका मन उन भगवान के ध्यान से हरण कर लिया जाता है। जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई, उसकी बुद्धि को भी श्री हरि हरण कर लेते हैं। मनो हर तरह से भक्त को भगवान अपना लेते हैं और जो उनका चिंतन करता है उसका चित्त प्रभु हर लेते हैं। सुख के धाम, गुणों के धाम, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े स्नेहमय। सौंदर्य का क्या पूछना है। मुकुट, कुंडल, मेखला, तिलक, गले में कौस्तुभ मणि की माला, बड़ा तेजस्वी पीतांबर धारण किए हुए अत्यंत सुंदर सगुण मूर्ति। जगत के विश्राम स्थल है क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। भगवान ने जितने जीवन मुक्त योगेश्वर हैं वो भी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं। तो ऐसे भगवान की मूर्ति पूज्य है ना। सनकादिक जैसे अनेक संत उनके रंग में रंगे हुए थे। ब्रह्मा आदि देवता भी उन श्री कृष्ण के सन्मुख रंग होते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो संसार के भय से त्रसित होकर जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आवे, उनके भय का हरण करने के लिए उपनिषदों का मंथन कर ज्ञान और विज्ञान का सार निकालते हैं। प्रभु ऐसा उपदेश देते हैं भागवत के 11 स्कंद में, श्रीमद् भगवद गीता में। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है। थोड़ी देर में भगवान प्रकट होने वाले हैं।
हर वर्ष ही, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समस्त विश्व में ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव बड़े बड़े उल्लास, बड़े आनंद से संपन्न होता है। भारतवर्ष की ही कौन कहे। शाम को कथा के प्रसंग में आया, भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं। कंस का कारागार है और वो कक्ष है जहां पर भगवान के माता पिता कंस ने बंदी बना रखा है। कितना दुख है माता पिता को, अपार दुख है। 6 बच्चों की हत्या कर चुका है कंस, तो भयभीत है ना। वसुदेव जी महाराज को भगवान के पहले दर्शन हुए। माता देवकी को सुध नहीं है, इतना प्रकाश है वहां। साक्षात भगवान नारायण का, श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन किया वसुदेव जी ने। अरे असुरों का संहार करने के लिए ही तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों का भय मिटाने के लिए वसुदेव जी देख रहे हैं नारायण श्री हरि मेरे यहां प्रकट हुए हैं। अंजलि बांध लिए, देख लिया स्वयं श्री हरि पधारे हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। घुटने मोड़कर स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं महात्मा वसुदेव, आप साक्षात परम पुरुष हैं, प्रकृति से पार, केवल अनुभव स्वरूप है। सर्व स्वरूप आप ही हैं, सर्व साक्षी आप हैं, सबके प्रकाशक भी आप, स्वयं प्रकाश में। इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। मानो विश्व को बनाया और विश्व बन भी गए। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार, सबके मूल कारण भगवान आप हैं। आप यहाँ अपनी माया से युग युग में अवतार होते हैं आपके, इसलिए इस समय भी आप प्रकट हुए हैं। इस पृथ्वी को धन्य है। आप असुरों का संहार करेंगे, भक्तों के भय मिटाएंगे, इसलिए मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। पर हे प्रभु, आप तो अखिल विश्व के ईश्वर हैं। कंस के जो अनुचर है ना, तत्काल उसको समाचार देंगे, वो शस्त्र उठाए दौड़ता हुआ भी आ जाएगा। विचार करने की बात है, कितना भय था उस कंस का अत्याचार, उस दुराचारी का। भगवान सम्मुख खड़े हैं, स्तुति करते करते कंस की याद आ गई। कंस इनको भी मार डालेगा, मेरे 8वें पुत्र नारायण को भी मार डालना चाहेगा, अस्त्र शस्त्र लेकर आएगा, बहुत हंगामा होगा, मारकाट होगी। डर गए अचानक वसुदेव जी। अब हाथों में तो हथकड़ियां जकड़ी हैं, अपने हाथों की ओर देखते हैं, कितने असहाय। परमात्मा के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ, पर कितने असहाय। ये चक्र और गदा लिए सामने जो तेजोमय खड़े हैं, उनके लिए हृदय में बड़ा वात्सल्य उमड़ रहा है।
अरे ये शिशु हैं, अकेले हैं, कंस आ जाएगा। आता होगा अभी। वसुदेव जी, अभी तो देवकी जी को कुछ पता नहीं था। इतना भय होने, अब कंस का ही चिंतन होने लगा वसुदेव जी को। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, कंस आता होगा अभी। और वसुदेव जी के शब्द कानों में पड़े, माँ देवकी चौंक कर नेत्र खोल देती है। ये क्या? फिर तो सन्मुख जो देखा सो देखती ही रह गई। श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान की मुखारविंद पर थोड़ी मुस्कान आई। वो भी हाथ जोड़े बैठ गए, स्तुति करने लगी। कहती हैं, जानती हूँ, अरे इतने दिन से तो इतने देवी देवता आते ही थे, भीड़ होती थी, अंबार लग जाता था। कहती जानती हूँ, आप ही को ऋषि मुनिया व्यक्त कहते हैं। आप ही आदि हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, निर्विशेष हैं। आध्यात्म दीप तो आप ही हो। ये सारे लोक, 3 लोक 14 भुवन, जब काल की गाल में चले जाते हैं, मानो प्रलय काल जब सब लोगों को भी निगल जाता है, केवल आप शेष रहते हो। अनंत शैया पर सोते रहते हो, तो सबको ग्रसने वाला काल आपकी एक चेष्टा मात्र ही तो है। वो काल से डर के मनुष्य भागता रहता है, किसी लोक में कहीं आश्रय नहीं पाता, पर जब तुम्हारे चरणों में पहुंच जाता है, निर्भय हो जाता है। तब काल सर्प उसको छोड़कर भाग भी जाता है। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। आप तो प्रलय में भी निर्भय निश्चिंत सोते हो। तुम्हारे चरणों का आश्रय जीव को काल से निर्भय कर देता है। ये मैं सब जानती हूं तुम्हारे बारे में, और तुम श्री हरि हो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। अचानक चिंता हो गई माँ देवकी को भी स्तुति करते करते, क्योंकि जो कंस है सर्वथा पिशाच है, अत्यंत घोर अन्यायी है। इतना बड़ा पिशाच अन्यायी आता ही होगा। आप तो अपने जनों का, भक्त जनों का त्रास भय दूर करने वाले हो। सो हे श्री हरि, मेरा भी ये भय, मेरा भी ये त्रास जो कंस के प्रति है, इसको दूर करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत भयभीत हूं। उधर वसुदेव जी, क्यों, हाथ में बेड़ियां भी तो लगी हैं। छोटा सा बच्चा है, सामने चतुर्भुज खड़ा है। कंस को खबर जाने में और आने में कितनी देर लगेगी। अस्त्र शस्त्र सज के ही आता है। माँ देवकी ने कहा प्रभु से, हे श्रीहरि, एक बात और कहना है। बड़ी विडंबना है भाई, तुम मेरे गर्भ से प्रकट हुए। समस्त लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड तो तुम्हारे रोम रोम में रहते। इतना कहते ही माँ देवकी व्याकुल हो गई। नहीं नहीं, तुम इस चतुर्भुज रूप को जल्दी छिपा लो, कहीं कंस ना आ जाए, उसके पहले छिपा लो। मानो भगवान की महिमा दिखी, उनका प्रभुत्व दिखा, पर वात्सल्य बढ़ गया, वात्सल्य बहने लगा। प्रभु को शिशु समझती है, इस रूप को जल्दी छिपाओ। अरे ये रूप तो ध्यान का सौभाग्य है, महापुरुषों की ध्येय की मूर्ति है ये रूप। इस अपने रूप को इन दुष्टों के सन्मुख मत करो, वो आ रहा होगा। नारायण मुस्कुराते हैं, पिताजी भी इतने भयभीत हैं कंस से,
माता देवकी भी इतनी भयभीत है, कहते अपने स्वरूप को जल्दी छिपाओ। अब बोले प्रभु, अभी तक प्रभु बोले नहीं थे कुछ, कैसी विलक्षण स्तुतियां कर रहे हैं वसुदेव जी माँ देव की। सब पता है, स्वरूप का खूब ज्ञान है। प्रभु बोले, पिताजी से नहीं बोले, माँ से बोले, माता। ऐसा मेघ गंभीर स्वर परावाणी थी, माता। जब स्वयंभू मनवंतर था, आप प्रश्नी थी और ये पिता निष्पाप प्रजापति सुतपा थे। सृष्टिकर्ता ने आदेश दे दिया था, आप दोनों को प्रजा की सृष्टि करने का। वर्षों तक आपने संयम करके बरसात, गर्मी, सर्दी सब सहते हुए घोर तप किया। वसुदेव जी और देवकी माता को तो लगता है वो अभी भी तप कर रहे हैं, और सच भी है। उनका जीवन तो तप में ही हो गया था उस कारागार में। उनको तो अपना शरीर, वो समय, कारागार सब भूल गया। पर आज उनका तप सार्थक हुआ। क्यों? उनके आराध्य उनके सम्मुख प्रकट हुए। प्रभु कहते हैं, तब भी मैं ऐसे ही प्रकट हुआ था आपके सामने। उस समय मैंने आपसे कहा था, वरम ब्रूहि। आप दोनों ने एक साथ कहा था, तुम्हारे समान पुत्र हो। अच्छा, भगवान ने जब वरम ब्रूहि कहा तो वसुदेव जी माँ देवकी को लगा फिर से वरदान मांगने को कह रहे हैं। वो तो वरदान मांगने ही वाले थे, लेकिन भगवान तो कथा सुना रहे थे, आगे बोल पड़े। उस समय आपने वरदान मांगा था, आपके समान पुत्र हुआ है। अरे जब भगवान ही प्रकट हैं प्रत्यक्ष, तो अब उनको दूसरा कौन सा वरदान आज चाहिए? माता, मैंने उस समय कहा था, दिया दिया दिया, और वो 3 बार कही मेरी बात सत्य होनी ही थी। उस समय मैं आपका पुत्र बना, अब अपने समान दूसरा कहां से लाता? स्वयं मनु ने भी भगवान श्री राम से, प्रभु से कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु से कवन दुराव, आपसे क्या छिपा लूंगा। भगवान ने भी कहा था, आप कहाँ खोजो मैं जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अब मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैं आपका पुत्र बना, अपने समान मैं दूसरा कहाँ से लाता? तभी तो लोग मुझे प्रश्नी गर्भ कहने लगे थे। और दूसरी बार, माँ, जब आप अदिति हुई और मेरे पिता ये प्रजापति कश्यप हुए, मैं आपका पुत्र बना। वामन देह थी ना, 52 अंगुल का था, लोग मुझे वामन कहते थे। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और तीसरी बार मैं फिर आपका पुत्र बनकर आया हूं। साधारण मृत्यु लोक का शिशु बनकर आता तो आप नहीं पहचानते। आप तो मेरे जन्म जन्म के माता पिता हैं, आप तो नित्य मुक्त हैं। मेरा चिंतन करते हुए आप मेरे धाम पधारेंगे अब यहां से। वसुदेव जी तो चुपचाप सुन रहे हैं, सोचते हैं ये जन्म जन्म के अपने आए तो भी केवल माता से ही बोलते जा रहे, पिता की ओर क्या देखेंगे भी नहीं। भगवान तो मन की जानते हैं। तुरंत उन सर्वेश्वर प्रभु ने महात्मा वसुदेव जी की ओर देखा, कहते हैं, तात,
उस वात्सल्य में तो वसुदेव जी सारी सुध बुध भूल गए। तात, अम्मा ने मुझे ये रूप छिपा लेने की आज्ञा दी है। वसुदेव जी बोले नहीं, उनका हृदय बोल उठा, ठीक तो कहा है, ये रूप भी क्या सबको दिखलाने योग्य है, और वो भी कंस। तब भगवान ने कहा, भगवान भी तो अवसर ही देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य ऐसा, प्रागट्य से ही लीला आरंभ। भगवान कहते हैं, यदि आप कंस से भयभीत हैं तो मुझे गोकुल में नंदराय जी के यहाँ अभी पहुंचा दें। दृश्य परिवर्तित हो गया वहां का। वो जो अकल्पनीय प्रकाश पुंज था, सर्व आभूषणों से भूषित पीतांबर परिधान, शंख चक्र गदा पद्म, वो जो चतुर्भुज रूप था अचानक अदृश्य हो गया। वसुदेव जी चौंक गए, माता देव की चौंक गई, पर दूसरे ही क्षण माता देवकी ने अपने सन्मुख पृथ्वी पर पड़े वो इंदिवर सुंदर शिशु को ललक कर अंक में उठा लिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। आज तो भगवान का केवल प्रागट्य है, नंदोत्सव तो कल होगा। भगवान के गोकुल जाने की लीलाएं तो आगे होंगी। आज तो उस कारागार के कक्ष में, गर्भगृह में भगवान का प्रागट्य, द्वापर युग के दुर्लभ संयोग। भगवान के पूजन का मुहूर्त ही है 12 बजे से पौने 1 बजे तक। चलो जी, अभी तो बहुत हो गया, खूब बोल लिए। अब हम लोग भगवान प्रकट हुए, थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन, उनका गुणगान करें और 12 बजे से पूजन आरंभ करें। और जहाँ तक हो सके सब लोग प्रत्यक्ष पूजन करें। इस समय भगवान का पंचामृत स्नान बड़ा आवश्यक है। उनका पूजन, उनका भोग और उनकी आरती। स्नान हो जाए, भोगराग हो जाए, आरती हो जाए, इतना भी पर्याप्त होगा। लीला चरित्र तो ऐसे विलक्षण हैं प्रभु के। इन भगवान श्री कृष्ण, इनके नाम को ये जीव पकड़े तो इनकी महिमा का अंत नहीं है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। महात्मा वसुदेव जी महाराज की जय। श्री देवकी माता की जय। श्री मथुरा मंडल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। पूजन अगर हम लोग चाहें, आप लोग चाहें तो अपनी स्वेच्छा से आराम से 12 बजे से पूजन आरंभ करके उसको संपन्न कर लें। वो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल तो बोल के पूजन होता है तो ध्यान भी इधर उधर जाता है। सहज अपना अपना पूजन करें, थोड़ा मन भी एकाग्र रहे। समय बड़ा दुर्लभ है और सन्निकट है, और नहीं तो जो प्रेम से करना चाहें वो अपना करें।
म्यूट कर लें आवाज़, और हम लोग बोल के थोड़ा कर लेते। जो ठाकुर जी की सेवा, अभी गोपाल जी को स्नान नहीं कराएंगे, या जो घर पे गोपाल जी को नहीं पध रहे हैं, और फिर वो ऐसे मन से ही सेवा में जुड़ जाएं, पूजन में जुड़ जाएं, जैसा ठीक लगे। अभी तो कीर्तन बोलो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय।